हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम की जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे थे। ठीक है, अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, आपके पास जो भी पीडीएफ है, जो भी बुक है, उनको पढ़ के जाइए, अधिक से अधिक क्वेश्चन रटिए। अगर आप वो मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो सक्सेस करियर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या चाहिए, आज 5 तारीख है और आपके पास मुश्किल से 8 तारीख को ये एग्जाम होने वाला है, एंट्रेंस एग्जाम। आपके पास 2 दिन बचा हुआ है, 6 और 7, 8 तारीख को तो आपका एग्जाम ही होगा। तो अब आपको करना क्या है, मॉक टेस्ट भी जारी किया गया है, तो क्या मॉक टेस्ट से 1-2 क्वेश्चन भी फंस सकता है क्या? कुछ गाइडलाइन जारी किया है जो आपको जानना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि अगर आप एग्जाम में गलती करते हैं तो आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आपका एनएसटीआई में एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये मॉक टेस्ट आप लोगों के सामने जो है, ये कैसे मॉक टेस्ट लगाना है, सीआईटीएस के द्वारा ये उपलब्ध कराया गया है, और दूसरा इसकी गाइडलाइन क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप सक्सेस करियर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आपको सीआईटीएस से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलते रहे। अब देखिए, मॉक टेस्ट लगाने की बात है। ये मॉक टेस्ट आपको कहाँ से चालू करना है, तो सबसे पहले आपको निमी ऑनलाइन एडमिशन डॉट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जहाँ से आपने फॉर्म को भरा हुआ था। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड, ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार देखिए सर्च करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ काट के। यहाँ पे देखिए, मैं गूगल आप लोग ओपन कर लीजिएगा, किसी भी ब्राउजर में, मोबाइल में भी कर सकते हैं, कहीं भी ये ओपन हो जाएगा। निमी ऑनलाइन एडमिशन सर्च करिएगा, निमी ऑनलाइन एडमिशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड हाल टिकट फॉर सीआईटीएस एडमिशन 2023, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे चले आना है। ठीक है, अब यहाँ पे डाउनलोड हाल टिकट, ठीक है, जो कैंडिडेट हाल टिकट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया एंट्रेंस वाला, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, यहाँ पे मॉक टेस्ट लिंक आ चुका है, तो इस पे आप लोगों को आकर ये गाइडलाइन है जो कि आपको एग्जाम में भी क्या करना है, ध्यान देना है। तो ये गाइडलाइन अभी समझ लीजिए, क्योंकि आप जब एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, वहां पे ये मॉक टेस्ट पढ़ेंगे, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, आपको काफी समय लग जाएगा। तो हम यहीं पे आप लोगों को बता देते हैं, आप ये गाइडलाइन अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर मॉक टेस्ट थोड़ी बहुत लगा लीजिए, और मैं बताऊंगा कि मॉक टेस्ट आपका आएगा कि नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। तो चलिए पहले हम इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट लिखा हुआ है, इसको आपको देख लेना है। यहीं पे आपको क्या करना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों दिया रहेगा। हिंदी कर लेंगे तो हिंदी हो जाएगा, इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश हो जाएगा। राइट साइड में यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। तो आपके एग्जाम में भी इंग्लिश और हिंदी में ही क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से हिंदी कर लीजिएगा, यहाँ से इंग्लिश कर लीजिएगा। सबसे पहला, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट इंग्लिश में स्टार्ट कर देते हैं और हिंदी कर ही नहीं पाते, तो सबसे स्टार्टिंग में ही आपको क्या कर लेना है, जो हिंदी वाले कैंडिडेट है हिंदी कर लेंगे, और जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट है इंग्लिश कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पे हिंदी कर ले रहा हूँ। देखिए, यह एक अभ्यास परीक्षण है जो परीक्षा के अंतर फलक, एग्जाम इंटरफेस और परीक्षा देने की प्रणाली, टेस्ट डिलीवरी सिस्टम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए है। यानी कि ये टेस्ट का सिर्फ उद्देश्य है कि आपको टेस्ट कैसे देना है, सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए। इसका कोई मतलब नहीं है कि आपका ये जो मॉक टेस्ट होगा वो एग्जाम से ही संबंधित है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सामग्री के समय केवल नमूने के लिए है, परीक्षा दिन वास्तविक सामग्री अलग होगी। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है। बहुत से कैंडिडेट होते हैं कि मॉक टेस्ट लगा लीजिए, सामग्री सेम मिल सकता है, यानी कि सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है एग्जाम में, ऐसा बिल्कुल नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट भी दिखाऊंगा कि एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, अभी हम लोग मॉक टेस्ट भी करेंगे। यहाँ देखिए, प्रश्न के बारे में कुछ दिया हुआ है, एक बार में केवल एक ही प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा। आपके एग्जाम में भी ऐसे ही एक क्वेश्चन सिर्फ एक बार में आएगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, जो प्रत्येक प्रश्न की दाहिनी ओर शीर्ष पे प्रदर्शित होगा। ठीक है, और किसी भी गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं है। आपके भी जो एंट्रेंस एग्जाम होंगे उसमें निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगा। प्रश्न जो आपका एंट्रेंस एग्जाम में आएगा वो अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषा में आएगा, आप यहीं से चेंज कर लीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से आकर हिंदी, यहाँ से इंग्लिश कर लेंगे। अब अभ्यर्थी पृष्ठ के बाईं ओर अनुभाग वार सारांश पैनल में प्रश्न संख्या पर क्लिक करके किसी भी क्रम में प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए इसको मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट पे ले चलूंगा, तो ये पूरी लाइन आप लोगों को समझा दूंगा। अब आइए यहाँ पे देते हैं प्रश्नों को हल करने के बारे में किसी भी। चलिए इसको भी अब मैं आप लोगों को सामने ले चलूंगा तो अच्छे से समझा दूंगा। बुक मार्क क्या है, नेक्स्ट क्या है, प्रीवियस और नेक्स्ट क्या है, वो आगे देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है प्रीव्यू सबमिशन के बारे में। अभ्यर्थी के प्रश्न दूसरे प्रश्न पर जाने जैसे कि नेक्स्ट प्रीवियस बटन क्लिक करने पर उत्तर सुरक्षित हो जाएंगे, यानी कि ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अब कुछ यहाँ पे भी है, वंचित अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि आपके पास कोई भी
सामान नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे कि कैलकुलेटर, सेल फोन, पेजर, कागज के टुकड़े, ठीक है, उस उसके उसके एडमिट कार्ड पहचान पत्र को छोड़कर ना कागज के टुकड़े नहीं होने चाहिए। बाकी आपका पहचान पत्र का है, एडमिट कार्ड है तो वो चलेगा। डिजिटल डायरी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण समझ लीजिए नहीं होनी चाहिए। परीक्षा के दौरान किसी अनधिकृत सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की सहायता लेने का प्रयास नहीं करना है आप लोगों को, नहीं तो परीक्षा से वंचित कर दिए जाएंगे। अब एग्जाम में सेम टू सेम आपका ऐसा ही आएगा, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, क्लिक करना होगा, ठीक है। एग्जाम में समझ लीजिए, अभी आपको मॉक टेस्ट के अंदर भी बहुत कुछ समझना है। ये चीज देने के बाद सबसे पहले देख लीजिए, हिंदी में देना चाहेंगे तो हिंदी यहीं पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा एग्जाम में भी। अब आपको आ जाना है यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपको आ जाएगा कि 100 क्वेश्चन, यहाँ पे 20 क्वेश्चन दिखा रहा है, आपको वहाँ पे 100 क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है। अब आपको उसके बाद वहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे आपका जो 20 मिनट समय दिखा रहा है वहाँ पे कितना समय दिखाएगा, 2 घंटे समय दिखाएगा। उसके बाद आपको स्टार्ट द टेस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही स्टार्ट द टेस्ट पे क्लिक कर देंगे आपका एग्जाम चालू हो जाएगा। अब आपको ध्यान क्या देना है, वहां पे आपका रोल नंबर ऊपर यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट नेम, यानी कि ये डम्मी है, आपका नाम यहाँ पे दिखाई देगा, और इन एग्जाम का यहाँ पे डिजिटी यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग दिखाई देगा। यहाँ पे डेट और टाइम दिखाई देगा। यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड जो फोटो है ना वो आपका अपीयर होगा, और एग्जाम दिन जो फोटो लिया जाएगा बायोमेट्रिक वो आपको यहाँ पे अपीयर होगा। अब यहीं भी ध्यान देना है, यहाँ पर आपका समय चलेगा 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। आपको समय ध्यान देकर आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पे भी आपको इंग्लिश हिंदी में सिलेक्ट करना है। वहां पे इंस्ट्रक्शन इंग्लिश हिंदी में था, अब यहाँ पे आप इंग्लिश हिंदी किया हूँ तो हिंदी में क्वेश्चन हो गया, देखिए क्वेश्चन 1 है। और यहाँ पे हम इसी चीज को अगर हिंदी नहीं आती इंग्लिश आती है तो इंग्लिश कर लेंगे, तो वही क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें समझ लिए। अब आइए यहाँ पे जो आप क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे वो ग्रीन हो जाएगी ना, ये वाली लाइन देखिए ग्रीन कलर। तो जैसे यहाँ पे करेंसी ऑफ कंट्री इज, यानी कि किसी भी कंट्री का यानी किसी भी देश की मुद्रा क्या होता है, यहाँ पे मैं हिंदी में भी कर ले रहा हूँ। किसी देश की मुद्रा होती है वहां की जनता और केंद्रीय बैंक की संपत्ति होती है वहां की मुद्रा। तो ये मैंने क्वेश्चन को आंसर यहाँ पे देखिए गोल सा टिक बना हुआ है, जिसमें आप लोग माउस से टिक करेंगे ना वो टिक लग जाएगा, और जो ब्लू हो जा रहा है ना यानी कि आपने आंसर दे लिया। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है और मैंने टिक लगा दिया सही वाला। तो यहाँ पे आपको पैनल से 100 क्वेश्चन का दिखाई देगा एग्जाम में। यहाँ पे बीसी दिखाई दे रहा है ना, आपका 100 दिखाई देगा एग्जाम में। अगर ग्रीन बन गया है यानी कि एक पे देखिए कैसा कलर हो गया है, ग्रीन हो गया है, यानी कि ये कलर क्या है, ग्रीन का मतलब आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दे लिया है। देखिए यहाँ पे आंसर मैंने ऑलरेडी दे लिया है, तो ग्रीन का मतलब आपको क्या समझना है, आपने आंसर दे लिया है। दूसरा आता है आंसर बुकमार्क, इसका मतलब होता है ये ब्लू कलर का बनेगा। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम समझाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, मैं दूसरे क्वेश्चन पे आ गया, पहला क्वेश्चन ग्रीन दिखा रहा है यानी कि ये कंप्लीट है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ गया, ये वाला चीज देखते हैं यानी कि अब ब्लू करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन को हम आंसर देते हैं, कबड्डी विश्व कप 2016 में भारत ने किसे पराजित किया था। मान लीजिए पाकिस्तान को ही पराजित किया था, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान को, ठीक है। अब देखिए मैंने तो आंसर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। लेकिन अब मुझे डाउट है, बाद में मान लीजिए कि मैथमेटिक्स आपका आने वाला है ना 25 क्वेश्चन, आपका मैथ्स और रीजनिंग से रहेगा, तो अब डाउट हो रहा है कि बाद में इसको एक बार करके देखेंगे मैथ वाला। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे बुक मार्क दिस क्वेश्चन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है राइट साइड में, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये नीला बन जाएगा। नीला बनने का मतलब होगा कि आपने आंसर तो दिया है। देखिए दूसरे का तो हमने आंसर दिया है, लेकिन इसका मतलब हम समझ जाएंगे आंसर बुक मार्क, यानी कि हम बाद में इस पे हम क्या करेंगे, डाउट वाला क्वेश्चन है तो दूसरे पे नीला बना रहेगा, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि बाद में इस क्वेश्चन को देखना है। अगर आप भूल भी जाएंगे ना, टिक लगा दिए हैं ब्लू बना है, तो ये क्वेश्चन जब आपका सबमिट भी हो जाएगा, आप नहीं भी देखे रहेंगे, तो आपको क्वेश्चन किया हुआ माना जाएगा। तो ये टेंशन फ्री हो जाइएगा कि बुक मार्क जो लगा है अगर ये दिखाई दे रहा है तो आपका क्वेश्चन नहीं काउंट होगा, वो भी काउंट होगा जो क्वेश्चन। अब तीसरा ऑप्शन है नॉट आंसर्ड बुक मार्क, ठीक है। अब देखिए अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अब तीसरे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2016 महिला वर्ग की विजेता कौन है ना, इसको मान लेते हैं विक्टोरिया अरेंजिका है ना, मुझे नहीं पता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। अब देखिए नॉट आंसर्ड लिखा है यानी कि आंसर इसको नहीं देना है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, क्लियर रिस्पॉन्स कर लेंगे। तो जो आंसर दिया है हमने वो क्लियर हो गया। एग्जाम में कभी ऐसा होगा ना कि आप ये कर लिए फिर ये भी कर लिए, मतलब कोई एक टिक लगा दिए,
अब बाद में उसको छोड़ रहे हैं कि ये गलत हो गया है, तो आप जिसको क्लिक करना चाहेंगे वो आंसर हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि किसी पे भी टिक ना लगे तो क्लियर रिस्पॉन्स कर देंगे, नीचे दिया हुआ है तो वो हट जाएगा। अब आगे क्वेश्चन बढ़ जाएंगे ना, तो देखिए यहाँ पे पहले आते हैं अब नॉट आंसर्ड बुक मार्क। अब देखिए इसमें किसी को आंसर, मैंने क्वेश्चन 3 पे किसी का आंसर नहीं दिया है, हम सिर्फ बुक मार्क दिस क्वेश्चन लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन आपको ये नॉट आंसर्ड वाला इस कलर का दिखाई दे रहा है ना, मट्टी कलर का अजीब सा, ये स्लेटी कलर, ये वाला जो कलर है 4 5 6, इस पे अभी हम लोग क्या किए हैं, नॉट आंसर है, यानी कि आंसर ही नहीं किए हैं। जैसे 9 पे आ गए। और पहली बात, एग्जाम में मान लीजिए आपको 75 नंबर का क्वेश्चन करना है तो आप 75 पे क्लिक करेंगे। 18 नंबर का क्वेश्चन पे करना है तो 18 क्लिक करेंगे ना, तो 18 पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो 18 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। फिर अगर चाह रहे हैं कि आपको दूसरा क्वेश्चन, आप मान लीजिए क्वेश्चन मैं पूरा कर लिया हूँ, जैसे मैं यहाँ पे धड़ाधड़ पूरा कर दे रहा हूँ, फिर बताता हूँ। चलिए, तो चलिए मैंने सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कर दिया है। देखिए 3 क्वेश्चन में छोड़ा हुआ हूँ, कलर इसका क्या है, स्लेटी कलर, नॉट आंसर्ड है। तो अब हम 11 करना चाहेंगे बाद में। देखिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 15 पे 11 पे क्लिक करेंगे तो 11 पे पहुंच गए। और मैं 2 क्वेश्चन लास्ट में ब्लू कलर बना के रखा हूँ, यानी कि मुझे डाउट है, क्वेश्चन का आंसर तो दे लिया हूँ लेकिन डाउट है कि बाद में मुझे इसे एक बार और देखना है, मैथ वाला क्वेश्चन है, हो सकता है कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाए, तो मैं मार्क बना के रख लिया हूँ ना। अब इसको मैं बाद में करूंगा। तो ये चीजें पूरी आप लोगों को समझ के एग्जाम में जाना है। अब फिर जब एग्जाम आप लोग दे लेंगे तो ये जब भी यहाँ पे आपका पूरा समय खत्म हो जाएगा ना, तो ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो जाएगा यानी कि आपको मैं का एग्जाम कंप्लीट हो गया, जो क्वेश्चन का आंसर किए हैं वो आपका आयोग को चला गया। नहीं तो आपको यहाँ पे डन करके सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप सबमिट कर देंगे। लास्ट में आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, समरी दिखाई देगा। समरी में आपको दिखाई देगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना था, ये 100 था। अटेम्प्ट कितना किए हैं वो दिखाई देगा कि 100 में, यानी कि 100 क्वेश्चन में आप 75 क्वेश्चन किए हैं, 80 किए हैं, या 100 में 100 क्वेश्चन किए हैं। अटेम्प्ट में दिखाई देगा। नॉट अटेम्प्ट में आपको दिखाई देगा कितना हुआ है। आप लोग एग्जाम देकर आएंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा 100 में कितना क्वेश्चन आप सही करके आए, एक आइडिया से आपका लगभग। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है। फिनिश पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एग्जिट कर देंगे, यानी कि आपका एग्जाम खत्म हो गया, आप बाहर आ जाएंगे। ऐसे आपको मॉक टेस्ट लगा लेना है, ऐसे ही आपको सेम टू सेम एग्जाम देना है। अब इंस्ट्रक्शन पूरा पता चल गया। मॉक टेस्ट, अब बात करते हैं जो मॉक टेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, क्या एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आ सकता है, ये बात होती है। तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा इस टेस्ट से, इसके इसलिए आप ना बेहतर होगा आप अपने पीडीएफ से तैयारी करते रहिए। एक बार मॉक टेस्ट लगा लीजिए कि आपको आइडिया लग जाए। देखिए बार बार वही मुद्रा से क्वेश्चन नहीं आएगा, जीके जीएस आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये जीके का क्वेश्चन है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग को दिखा देता हूं मैं। यहाँ पे मैं टिक कर दे रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलता हूँ। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे तो अगले क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर लगा दिया और पता चलना है तीसरे क्वेश्चन पे आ गया, मुझे दूसरे क्वेश्चन पे जाना है। या तो 2 क्लिक कर दीजिए, या आपको यहाँ पे प्रीवियस ऑप्शन दिया हुआ है ना, प्रीवियस करेंगे तो देखिए प्रीवियस आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। देखिए 5वां क्वेश्चन है, आप लोग नेक्स्ट करेंगे तो 6ठे क्वेश्चन पे आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे तो 7वें, प्रीवियस करेंगे तो देखिए 7वां क्वेश्चन है ना, तो 6वां क्वेश्चन आ जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को पूरा देख लेना है। और सभी यहाँ पे जीके जीएस का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। आप अपने ट्रेड पे तैयारी करिए, 75 क्वेश्चन आएगा आपके ट्रेड से आईटीआई लेवल के, ठीक है, चाहे बीटेक हो या डिप्लोमा है। और 25 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से आएंगे जो कि सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो मुझे उम्मीद है ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझा पाया हूँ। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।